वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़ा करें और देखा करें डेली की क्लास को। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफल में धूल को गुलाल समझता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन यानी कि IEC, तो इसका उपाध्यक्ष बना है अपना देश भारत। अच्छा, IEC की स्थापना कब हुई थी? तो IEC की स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसमें टोटल 89 कंट्रीज हैं, 89 मेंबर कंट्री हैं। तो 89 मेंबर कंट्रीज में अपना देश भारत उपाध्यक्ष बना है। एक्चुअल में सैन फ्रांसिस्को में वोटिंग हुई है और 90% वोट पाकर अपना देश भारत इसका उपाध्यक्ष बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? तो स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपको पता है इंदौर लगातार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जाता है, और अब उत्तर प्रदेश इसी की तरह सफाई की व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, और राजकीय पुष्प है पलाश का पुष्प, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है, और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कार्टिनिया घाट वाइल्ड सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों की फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है फ्रांस की। ये है स्टेफनी फ्रापार्ट, ये पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। अब फ्रांस, तो ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, अभी भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है, और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को
एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला थिएटर खुला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, गाडसर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है और दच्चिग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है? तो ये भी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब सामंथा प्रभु ने जीता है। ये हैं सामंता रुद्र प्रभु और इन्होंने ही अभी साउथ इंडियन एक्ट्रेस में मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो अभी ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। अब तमिलनाडु, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने नंजनारायण ट्रैक को पंछी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अच्छा, तमिलनाडु में पूरे भारत में मछलियों के उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु और तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा है। जल्लीकट्टू का आयोजन ये तमिलनाडु में किया जाता है और आदिपुरम त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन टर्ट शील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया है? तो अपने देश भारत ने कछुए के संरक्षण के लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी दैनिक जागरण के विष्णु त्रिपाठी को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, विष्णु त्रिपाठी को। अच्छा, अभी गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है और अजीत अंजुम और आरफा खानन को कुलदीप नैयर पत्रकारिता से सम्मानित किया है और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार ए सेतुराम माधवन को एजुनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है और 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेडकॉफ को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के CEO के रूप में विनीत कुमार को अपॉइंट किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, अभी अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक ये बांग्लादेश के ढाका में आयोजित की गई है। अब बांग्लादेश, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा और बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है बेस्टसी सोवेज को। बेस्टसी सोवेज चानू, ये पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब पेरू, तो ये है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की करेंसी है पेरुवेन सोल और पेरू के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो कास्टिनो। कौन है? पेड्रो कास्टिनो। अच्छा, अभी कासिम जोमार्ट, ये टोकायो को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं और स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क मुसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू और लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक और उल्फ क्रिस्टरसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और अब्दुल लतीफ, ये राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैप्टन इब्राहिम त्रोरे, ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बेस्टसी सोवेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है? तो ये भी राजस्थान सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। अब राजस्थान ने माफ किया है, तो ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला ये टॉप पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा और राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव खाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन को संबोधित किया है? तो ये भी हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन ये ग्रेटर नोएडा में संबोधित किया है। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन को ग्रेटर नोएडा में संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत कहां संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? तो ये अभी अपने देश भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर माली में भेजेंगे। अब माली, तो ये है माली। माली की कैपिटल है बमाको। माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। और माली के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एस्मी गोएटा। कौन है? एस्मी गोएटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।